जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जितना भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, मैं आज बात करूंगा सफल जो होते हैं लोग, उसके जीवन में बहुत सारी असफलताएं भी आती है। तो असफलता से घबरा करके जिस किसी कार्य को करते हैं उसको छोड़े नहीं, और खास करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में असफलता आती है तो उसको छोड़िए नहीं। असफलता आ रही इसलिए कि आपने सही तरीके से उसका जो रूल है कंपनी का, एथिक्स जो है उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं और आप उसके अच्छे जानकार नहीं हुए हैं। आप किसी व्यक्ति को अच्छा से अपना जो मार्केटिंग प्लान है उसको शो नहीं कर सके हैं, व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं या व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, तो आप असफल हैं। तो असफलता से हार कर भागे नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बदलने की तैयारी करें। आज इसी मैटर पर, इसी पर आप लोगों से बातचीत करूंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी कि असफलता के बाद फिर सफलता किस तरह से मिलती है। चलिए, मैं बात करता हूं जो भारत में सर्वाधिक लोग क्या है, चॉइस से क्रिकेट देखते हैं। सर्वाधिक लोग इंडिया के अंदर किसी भी खेल में उतना लोगों का चॉइस नहीं है जितना कि क्रिकेट में है। चलिए, क्रिकेट में हुआ क्या, तो क्रिकेट का किंग किसे कहा जाता है वर्तमान में? कोहली को। और ये किंग, जो क्रिकेट का किंग था, ये इसका लगभग 2.5 साल पहले से इनका करियर में क्या हुआ, गिरावट आई। करियर मतलब इनके खेल में गिरावट। क्रिकेट का करियर क्या होता है? खेल खराब, करियर खराब। तो इनका जो खेल था वो गड़बड़ हो रहा था। तो गड़बड़ हो रहा था, क्यों हो रहा था, ये अलग मैटर है। मैटर ये है कि गड़बड़ हुआ, और गड़बड़ होना शुरू कब हुआ? जब 2019 में महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए। दोनों एक साथ खेल रहे थे और रन आउट होने के बाद से जो इनको प्रॉब्लम हुआ, जो दिक्कत हुआ, कि बार बार इनको सिरदर्द बना हुआ रहा। और वही नहीं, वहाँ से जो इनका ग्राफ कुछ नीचे गिरा। इन्होंने क्या किया कि उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे, हाँ, T20 का जो है कप्तानी इन्होंने बोला कि हम नहीं करना चाहते हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। T20 की कप्तानी छोड़ दी, लेकिन तुरंत नहीं छोड़ी, उसके बाद जाकर के छोड़ा था। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा जो खेल हुआ 24 अक्टूबर 2021 दुबई, T20 वर्ल्ड कप। इंडिया खेल रही थी, सामने पाकिस्तान की टीम। वर्ल्ड कप के किसी भी फॉर्मेट में इंडिया पाकिस्तान से हारा ही नहीं था। लेकिन इस दिन समझिए क्या हुआ, 151 रन इंडिया बना पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें भी कोहली का 57 रन है, सबसे ज्यादा इसी ने बनाया था। लेकिन हुआ क्या, टीम हार गई। और इस शर्मनाक हार, इतना शर्मनाक कहा जाए, क्या कहा जाए। ये टीम हार गई, पूरी हार गई, और 10 विकेट से उसने जीत लिया। इस शर्मनाक हार से क्या होता है, मतलब जब कोई जहाज डूबता है तो जहाज का जो कैप्टन है वो भी साथ साथ डूबता है ना। तो इसका भी स्थिति वही हुआ, इनकी भी आलोचना शुरू हो गई। विराट T20 की कप्तानी छोड़ दी, लेकिन धीरे धीरे बीसीसीआई ने इनका और भी दोनों फॉर्मेट से कप्तानी को वापस ले लिया। आलोचक यह कहना शुरू कर दिए कि अब यह सितारा डूब चुका है। अब समझिएगा, जो क्रिकेट जगत के सौर मंडल का सूर्य हो, वो क्या होगा, थोड़े देर के लिए माफ कीजिएगा, थोड़े देर के लिए वो धुंधला हो सकता है। लेकिन जो सौर मंडल का सूर्य है उसका अस्त नहीं होता है, वो कुछ देर के लिए अस्त होता है और पुनः उदय होता है।
ये सूर्यास्त एक दिन सूर्योदय होना था, ये आलोचक लोग नहीं समझ रहे थे और वो बोलना शुरू हो गए कि अब ये सितारा डूब चुका है, लेकिन सूर्योदय हुआ। T20 वर्ल्ड कप, फिर वही भारत और पाकिस्तान का मैच, और इस बार पाकिस्तान ने 160 रन का लक्ष्य इंडिया को दिया। देखने में बहुत छोटा लक्ष्य था, लेकिन 31 पर 4 विकेट इंडिया गंवा चुका था, और उस वक्त जो जीत का परसेंटेज दिखा रहा था टीवी पर, वो 85% पाकिस्तान के सपोर्ट में था कि पाकिस्तान ही मैच को जीत रहा है। लेकिन हुआ क्या? हुआ कि विराट कोहली उतरा और उड़ाना शुरू किया गेंदबाजों को, एक एक गेंदबाजों को उड़ाना शुरू किया, और फिर विराट कोहली कहाँ रुके, सचिन के ओडीआई शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, ये क्या कहते हैं, हाँ, सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एशिया कप में इन्होंने 276 रन बनाए, और T20 में 296 रन बनाए, और 2023 के वर्ल्ड कप में 765 रन बना डाले। 765 रन बना डाले। कोहली ने क्या किया कि अब यहां से जो पीछे असफलता 2.5 साल पहले थी, हाँ, 2.5 साल पहले जो सफलता थी, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखा, और यहां से कोहली जो चलना शुरू हुआ तो शुरू हो गया। और कोहली ने ओडीआई मैच, आपको मैं बताता हूं रिकॉर्ड, कि कोहली ने यहां से चल करके जो स्टार्ट किया, वो जबरदस्त इनिंग खेला। ओडीआई में इन्होंने कुल 24 मैच खेले, और 72.5 की एवरेज से 99.1 के स्ट्राइक रेट से 1377 रन ठोक डाले, जिसमें 6 सेंचुरी था। टेस्ट में क्या किया, 12 मैच खेला, 61 की औसत से 54.8 का स्ट्राइक रेट था, और 671 रन बना डाला, और इसमें 2 सेंचुरी भी था। T20 14 मैच खेला इन्होंने, T20 में 14 मैच खेले, 53.2 का एवरेज था, और स्ट्राइक रन रेट 139.8 139.8, और रन बना डाले 639, और सेंचुरी 2। किंग कोहली फिर से अपनी काबिलियत को साबित किया। तो इतना जबरदस्त इन्होंने कमबैक किया। पहले तो इनके टेक्निक पर सवाल नहीं आलोचक उठा रहे थे, लेकिन बाद में तो कुछ आलोचकों ने इनके टेक्निक पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अब वो कोहली के अंदर टेक्निक नहीं है। भाई, टेक्निक तो था, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव होता है। व्यक्ति का कुछ पारिवारिक होता है, कुछ सामाजिक होता है, कुछ खिलाड़ियों के साथ कुछ माइंड का उलझन होता है, बहुत सारी बातें हैं। एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारा बात होता है। जब समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आता है भूमिका पुंज। एक व्यक्ति ही क्या होता है, पिता, वो एक व्यक्ति जो पिता है वो कहीं पर क्या है, दामाद है, वो किसी का दामाद है, किसी का ससुर है, किसी का ससुर है तो किसी का क्या है, नाना है, किसी का पोता है। ये बहुत सारी बातें होती है। एक व्यक्ति के अंदर किस तरह का समस्या या किस कारण से उसका ग्राफ गिरा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि वो समय समझिए कि 2.5 साल तक कोहली का बल्ला वो कमाल नहीं दिखा सका, लगभग 2 साल के आसपास। लेकिन 2023 क्या कमाल किया उसने, 765 रन। वाह, एक वर्ल्ड कप में बना देना साधारण बात नहीं है। सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, शतक के रिकॉर्ड को भी तोड़ा, और ये सबसे ज्यादा रन वर्ल्ड कप में बनाने का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। अब देखिए कि कितना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड इनके हाथों में बन गया। आने वाले समय में और भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने वाले हैं कोहली, और बनाएंगे नो डाउट। मैंने इनके बारे में बहुत पहले, जब शुरू में इनका सिलेक्शन हुआ था, इनको देख करके, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता था अपने ज़माने में, और यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, कंबाइंड यूनिवर्सिटी तक खेला था। तो खैर जाने दीजिए हमारी ज़िंदगी।
मैं जो अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट के प्रति रुचि थी इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरी बात, दूसरा कमबैक, सेटबैक से कमबैक, एक किंग और जो बॉलीवुड का है उसको किंग खान कहते हैं, यानी शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान लॉकडाउन के समय से ही हिंदी सिनेमा धीरे धीरे, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन जो लगा उसके बाद जो हिंदी सिनेमा का ग्राफ गिरा, पूरा गिर गया। और कोई भी, मतलब बात ये होने लगा कि साउथ के लोग भी बात करने लगे कि अरे अब तो हिंदी सिनेमा जगत समाप्त हो गया और इसको कौन चलाएगा, कौन आएगा जो हिंदी सिनेमा को फिर से चमकाएगा। और पहले क्या था, साउथ के जो कलाकार थे, हिंदी सिनेमा का जो बिजनेस होता था उसके आसपास वो नहीं रहते थे। लेकिन हुआ ये कि हिंदी सिनेमा जगत में आए, किंग खान तो आए हुए थे, लेकिन किंग खान भी कुछ नहीं कर सक रहे थे। और आलोचक यहाँ तक कहने लगे कि ये शाहरुख खान जो है, अब इसके शरीर, इस पर उम्र हावी हो चुका है। अब ये खुद को समझ रहे हैं कि हमको चॉकलेटी हीरो या मैंने लवर का सीन ये सब करने में अच्छा नहीं लग रहा है, या हमको सूट नहीं करता है, इसलिए शाहरुख खान भी अब आराम से हो गए। लोगों ने ये समझ लिया था कि अब शाहरुख खान का फिल्मी करियर समाप्त हो चुका है। किसी ने यह कहा कि शाहरुख में अब वो दम नहीं है, वो करना चाहे लेकिन वो दम नहीं है जो पहले था। और कुछ ने ये कहा कि अब शाहरुख खान खुद ही समझ चुका है कि अब मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है और मैं वो रोल नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बातें चल रही थी और शाहरुख खान परेशान थे और खामोशी की चादर ओढ़े हुए बैठे हुए थे। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटी। ये शाहरुख खान जो है अपने परिवार के प्रति चिंतित रहते हैं और कई बार अपने इंटरव्यू में बोला है कि हमने अपने परिवार को बिखरते हुए देखा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। बहुत बड़ा परिवार होता है एक व्यक्ति का परिवार केवल पति पत्नी बच्चे नहीं होते, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो 25 जनवरी 2022 में चले जा रहा हूँ, पठान की रिलीज की बात तो करूँगा ही, और वहीं से तो आपको क्लाइमेक्स समझ में आएगा। इस बीच क्या हुआ कि आर्यन, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, आर्यन खान के बारे में आया कि उन्होंने ड्रग ले लिया है और ड्रग एडिक्ट हैं, वगैरह वगैरह, उसके पास से ड्रग मिला। और शाहरुख अपने बच्चे को, मेरा बच्चा गिरफ्तार न हो इसके लिए बहुत सारा पैरवी और भी लगाए, बहुत परेशान हुए, लेकिन बचा नहीं सके, उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन बाद में फिर ये पाया गया कि ना आर्यन ने ना कोई ड्रग लिया था, ना तो उसके पास से कोई ड्रग निकला, और उनको फिर वहाँ से छुट्टी मिल गई, बेल मिल गई, जो भी हो, जो भी कानूनी प्रक्रिया हो उसके अनुसार से वो फिर रिहा हो गए। और साल बदली और किस्मत बदला। शाहरुख परेशान थे लेकिन साल बदली और किस्मत बदला, और हुआ ये कि शाहरुख खान की रिलीज हुई पठान। अब देखिए, पठान रिलीज हुई और इसके बाद फिर एक मूवी रिलीज हुई थी, जवान। तो पठान रिलीज हुई थी, इसके प्रमोशन के लिए कहीं नहीं गए। होता है किसी टीवी शो में जाके प्रमोशन देना और ऐड करवाना, इन्होंने वो सब नहीं कराया, खुद कहीं किसी कार्यक्रम में नहीं गए। जब और इनके बारे में आलोचकों ने कहा कि ये मूर्खतापूर्ण है कि आज के समय में अपने फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं शाहरुख जी। और शाहरुख ने कहा कि मैं आखिरी स्टार हूं, और स्टार क्या कहते हैं, स्टार जो है अपना प्रमोशन नहीं करता, स्टार तो स्टार होता है, उसका प्रमोशन करना क्या। इन्होंने केवल ट्विटर अकाउंट से जो लोगों ने कुछ सवाल किया, इनके चहेते लोगों ने, इनके प्रशंसकों ने उनको ट्विटर पर बैठ करके जवाब दिया। लेकिन इनकी पठान जब रिलीज हुई, पहले दिन ही 57 करोड़ का बिजनेस कर लिया। 57 करोड़ का बिजनेस किया। जो बड़ी बड़ी फिल्में एक सप्ताह में जितना कलेक्शन करती है, उतना का कलेक्शन इनकी जो फिल्में थी पहले ही दिन कर लिया। उसके बाद इनकी रिलीज हुई जवान। जवान रिलीज हुई और जवान ने जो बिजनेस किया वो 1140 करोड़ का बिजनेस किया, और पठान ने जो टोटल बिजनेस किया था 1025 करोड़ का। अब समझिए, जिस शाहरुख के बारे में क्या कहा जा रहा था, जिसकी पूरे साल में कोई हिट फिल्म नहीं आई थी 2023 में, उसके बाद तो एक और आया था, कौन, डंकी। डंकी ने तो डंका बजा दिया, और डंकी ने भी डंका बजाया, और इन दोनों फिल्मों ने भी डंका बजाया, और जबरदस्त, शानदार, लाजवाब, इसको कहते हैं सेटबैक टू कमबैक।
अब आपको मैं लिए चलता हूं फिर से क्रिकेटर की ओर। 5 साल पहले भारतीय क्रिकेट जगत का बहुत ही जबरदस्त फास्टर बॉलर मोहम्मद शमी का चीरहरण हो गया। यानी उनकी इज्जत को तार तार उसकी पत्नी ने किया और उसके कई तरह के फोटो को सोशल मीडिया पर डाला कि ये इस लड़की के साथ है, इस लड़की के साथ है, ये होटल में रहता है, ये प्रोस्टिट्यूट के साथ रहते हैं, ये बहुत अय्यास है, वगैरह वगैरह कई एक तरह का बात। और शमी ने अपने इंटरव्यू में कहा, आप देखे होंगे सोशल मीडिया वगैरह में, कि मैं तो कभी सोचता था कि आत्महत्या कर लूँ। और इस तरह की बातें जब आई सोशल मीडिया पर, तो बीसीसीआई का जो ये क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट था, उसमें शमी को चाहिए था क्या, ए ग्रेड या बी ग्रेड में, कम से कम ए ग्रेड में नहीं रखे तो कम से कम बी ग्रेड में रखा जाता। और अच्छा, शमी का परफॉर्म बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इस वजह से शमी को बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं रखा, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया। सालों शमी हटे हुए रहे। लेकिन ये जो 2022 का वर्ल्ड कप, इनका चुनाव नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या, हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। और चोटिल हो गए तो फिर वहां अब एक गेंदबाज चाहिए था, और इसके लिए बुलाया गया 4 मैच होने के बाद किसको, मोहम्मद शमी को। और मोहम्मद शमी 4 मैच के बाद आए, लेकिन आए तो तहलका मचाए, और उसने पहले ही बॉल पर अपनी काबिलियत को सिद्ध किया, और पहली ही गेंद में उन्होंने टीम इंडिया को विकेट दिलाई। इसको कहते हैं कमबैक। जबरदस्त पहली गेंद और पहला विकेट ले लिया। ये मोहम्मद शमी ने अपनी काबिलियत को दिखाया कि देखिए हमारे अंदर ऊर्जा क्षमता सब है, और इन्होंने लिया, विकेट ले लिया पहले ही बॉल पर। फिर जो है ये पीछे मुड़ के कहाँ देखे, पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने जो तहलका मचाया वो सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने का, और एक मैच में तो 7 विकेट ले लिया था इन्होंने। 5 विकेट कई एक बार इन्होंने वर्ल्ड कप में लिया, और वर्ल्ड कप में सबसे कम मैच खेल करके 50 विकेट लेने वाले ये क्रिकेटर बन गए। कौन, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जिसका इतना बड़ा सोशल मीडिया पर बेइज्जती किया गया। और देखे होंगे कि आप लोग जब मोदी जी आए हुए थे तो शमी को काफ़ी ठोकते हुए कहे कि शमी तुमने कमाल कर दिया। ये शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री का था कि शमी तुमने कमाल कर दिया। तो ये होता कमबैक, जब कोई आपको बड़े बड़े लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। आप इस बात को समझिए कि कमबैक, असफलता से घबराए नहीं। असफलता आज मिल रही है, इसका मतलब है कि सफलता का आपने प्रयास उस स्तर पर जाके नहीं किया, इसलिए असफल हो गए हैं। और ये शमी तो खैर अपना प्रयास क्या करेंगे, ये तो सफल व्यक्ति थे, लेकिन इसके ऊपर भी एक काला बादल छा गया था, और काला बादल को छटने में देर तो लगी, लेकिन फिर आए तो दुरुस्त। हम लोग, बहुत लोग क्रिकेट प्रशंसक ये समझ चुके थे कि अब शमी का इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी होना मुश्किल है, लेकिन हुआ, और हुआ तो इतना जबरदस्त, और इतना जबरदस्त कि इसका मैंने क्या कहा जाए कि सबसे कम मैचों में 50 विकेट ले लिया इन्होंने वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप मैच के दौरान सबसे कम मैचों में 50 विकेट पूरा करने वाले मोहम्मद शमी बन गए, एक रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने आकर के। तो असफलता मिलती है या किसी कारण से आप साइडलाइन हो जाते हैं किसी काम से, तो इसका मतलब नहीं है कि वो काम आपके बस का नहीं है। अपने अंदर की क्षमता को निखारिए और सामने आइए, और डट करके मुकाबला कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे निकलिए। डायरेक्ट सेलिंग में कई एक बार अप एंड डाउन आता है, तो इस अप एंड डाउन से डरना नहीं है, बल्कि इस अप एंड डाउन को झेलते हुए आगे जो बढ़ जाता है वही विजेता बनता है, वही विजेता बनता है। यह बात समझ लीजिए कि जो बार बार असफल हो लेकिन वो काम नहीं छोड़े, तो उसकी बहुत बड़ी सफलता मिलती है, और बहुत बड़ी सफलता मिल के रहेगी। जो भी लोग
अपने जिस किसी भी बिजनेस में, मतलब जो भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब तो है, मैं आरसीएम से हूँ, मैं तो इसे बहुत बेहतर समझता हूँ। तो लगातार अपने आप को निरंतर लगाए रखें और नए ऊर्जा के साथ लगाए रखें। जिस तरह से कोहली ने पूरी प्रैक्टिस की, अपने आप को झोंक दिया, फिर देखिए क्या हुआ, तहलका जबरदस्त। शाहरुख की फिल्म उसी तरह का दिखाया। तो ये आपको इतनी सारी बातें जो मैंने किया, 2 क्रिकेटर, एक फिल्म स्टार, एक फिल्म स्टार और छूट गए, बॉबी देओल। अभी देखिए, पहले तो बॉबी के बारे में क्या क्या कहा जाने लगा, और अभी बॉबी देओल का क्या स्थिति है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सफलता मिली है उनको। और बॉबी देओल का भी मतलब क्या कहना, अभी तो उनका सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब उसके पास, मतलब कि सब सारे उनके कंसल्ट में हैं। और 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले उसको कोई पूछ नहीं रहा था। कमबैक, बॉबी देओल का कमबैक भी बहुत ज़बरदस्त है। बात यहीं समाप्त करता हूं। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बहुत आप लोगों को इंस्पायर करता है, तो बहुत इंस्पायर करता है, कितना इंस्पायर करता है ये आपका आकलन करने का है। यदि आपको अच्छा लगा है तो आपने अपने मित्रों के पास शेयर करें, ताकि वो भी असफलता से हार करके किसी काम को छोड़े नहीं, बल्कि लगे रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय आसिया।